ओम ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। सभी वरिष्ठ भक्तों का मैं आशीर्वाद लेके ये क्लास का शुरुआत करता हूँ। तो अभी हम कार्तिक महीने का समाप्ति हो गया। जस्ट 2 दिन पहले द कार्तिक मंथ इज कंप्लीटेड। और कार्तिक महीने के जो लास्ट 5 दिन होते हैं वो भीष्म पंचक होता है। तो भीष्म पंचक में भक्त बहुत सारे व्रत लेने का प्रण लेते हैं। बहुत कठोर व्रत भी लेते हैं। कोई आ, अन्न का त्याग करता है उन 5 दिनों में। कोई कहता है कि मैं सिर्फ फल आहार पे ही वो 5 दिन व्यतीत करूंगा। कोई कहता है कि मैं सिर्फ पानी पे ही, सिर्फ सजल सिर्फ पानी पीऊंगा वो 5 दिनों में। कठोर व्रत है ना, 5 दिन तक सिर्फ पानी पे ही रहना। एक तो भक्त मैं यहाँ पे मिला जो 5 दिन तक, ये साल में 4 बार 4 दिन आए थे भीष्म पंचक। 4 दिन बिना पानी के, निर्जल। 4 दिन तक नो वाटर फॉर ऑल 4 डेज। और तो एवरी रात को हम उनसे कॉल करते थे, भाई सब ठीक है ना, यू आर फाइन। एंड चौथे दिन ही वॉज प्रिटी फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इफ यू सी, डिवोटीज टेक वेरी वेरी रिगरस वाउस, कठोर कठोर व्रत लेते हैं इन भीष्म पंचक के 4 दिनों में। तो ऐसा जब भक्त करते हैं तो अ, भीष्म पंचक जो भगवान ने ये नाम दिया है भीष्म देव के नाम पे। तो इस दौरान, इस भीष्म पंचक के दौरान हमें भगवान के याद के साथ साथ भीष्म देव की भी उतनी ही ज्यादा याद आती है। क्यों? क्योंकि व्रत भी वैसे हम रखते हैं, कठोर व्रत। किसी को बोला आप ये खाओगे, वो बोलता नहीं भीष्म पंचक चल रहा है। कोई बोलेगा आप ये आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं नहीं मैं थोड़ा ज्यादा जपा कर रहा हूँ, भीष्म पंचक चल रहा है। तो भगवान के नाम के साथ साथ, भगवान की स्मरण के साथ साथ हमें भीष्म देव का भी उतना ही स्मरण होता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने अपना जो सबसे प्रिय व्रत है, सबसे प्रिय मास है कार्तिक मास, उसके अंत में भीष्म देव को क्यों ऐड कर दिया? कि जब जब हम कार्तिक मास करेंगे हर साल, तो कार्तिक मास के अंततः हमें भीष्म देव का भी स्मरण होगा भगवान के स्मरण के साथ साथ। तो भीष्म देव जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो एक महाजन भी है। 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्म देव है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को भीष्म देव क्यों इतने प्रिय है? आ, तो वो जानने के लिए हमें भीष्म देव के जीवन के बारे में जानना होगा। तो जैसे भीष्म देव गंगा और शांतनु के पुत्र थे। ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी, सेलेस्टियल थे वो। तो जब गंगा मैया शंतनु के 8 बच्चों को जन्म देती है, तो ये 8 बच्चे अष्टवसु थे। जो उनकी भी एक कहानी है कि वो अष्टवसु कैसे भू भूतल पे जन्म लेते हैं। तो पहले 7 बच्चों को तो गंगा मैया बहा देती है गंगा में, और वो वापस अपने धाम चले जाते हैं जहां से अष्टवसु आए थे। और ये जो भीष्म देव है वो 8वें थे। तो जब वो उन्हें बहाने जाती है, हमें पता है जैसे कि शांतनु पूछते हैं उन्हें, व्हाई यू आर डूइंग दिस। और तभी गंगा बोलती है मैंने आपको बोला था, मुझे पूछना नहीं है आपने कुछ। जब मैं आप मुझे कुछ पूछोगे या रोकोगे मैं चली जाऊंगी। तो गंगा चली जाती है और वो जो 8वां पुत्र है, 8वां अष्टवसु, वो शंतनु के हाथ में दे देती है। और ये जो 8वां वसु था, अष्टवसु, वो है भीष्म देव। तो आप देखोगे भीष्म देव के जो बाकी के सारे 7 भाई थे या जो भी अष्टवसु,
वो तो सब चले गए वापस, वो भूतल पे ज्यादा रुके नहीं, लेकिन भीष्म देव को रुकना पड़ा यहाँ पे। सो उन्हें भीष्म देव यहाँ रुके, एंड देन ही ग्रू अप, वो बड़े हुए। देवव्रत उनका नाम था। जब वो बड़े हुए तो शांतनु ने तब तक और एक विवाह कर लिया था सत्यवती से। और सत्यवती के पिता का यही कंडीशन था कि सत्यवती आपसे विवाह करेगी, लेकिन भीष्म देव को, भीष्म जो आपका बड़ा पुत्र है, उसको राज्य नहीं मिलना चाहिए। तो पिता की संतुष्टि के लिए भीष्म देव प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी राज सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, और मैं अपना कोई परिवार भी नहीं बनाऊंगा, तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये है भीष्म देव। लाइफ फुल ऑफ वाउस, लाइफ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक उत्तरदायित्व लेते हैं, एक जिम्मेदारी लेते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं हमेशा जो मेरा राज सिंहासन है उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उस पर कभी बैठूंगा नहीं, मैं उसका कोई लाभ नहीं लूंगा। और जो भी शंतनु के पुत्र है, संतान है, जो विचित्र वीर्य और बाकी जो संतानें बनी, वो राज्य सिंहासन पे बैठेंगे, और मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ये मैं वाव लेता हूँ, ये मैं निश्चय लेता हूँ आज। और उसके वजह से उन्हें नाम पड़ा भीष्म। भीष्म मीन्स घोर व्रत, तपस्या, भीष्म। तो इसीलिए ये हम देखते हैं कि भीष्म देव ने अपने पूरे जिंदगी में कठोर तपस्याएं की, कठोर व्रत, व्रत माने वाउस लिए, और जिम्मेदारियां ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली। आगे जाके हम देखते हैं भीष्म देव के जीवन में कि पांडु जो है, तो फिर नीचे पांडु और धृतराष्ट्र आते हैं विचित्र वीर्य और चित्रागणा के बाद। वो भी एक लंबी कहानी है, जैसे अंबिका, और बाकी के जो पात्र हैं महाभारत में, उनको भीष्म देव ही लाते हैं। और बाद में जब भीष्म, जब धृतराष्ट्र और पांडु अ, व्यतीत कर रहे थे जीवन, और पांडु संभाल रहे थे राज्य को, किसी कारणवश पांडु की भी मृत्यु हो जाती है। तो अभी जो पांडव है, जो पांडु के 5 पुत्र है, वो आ, वो ऑर्फन हो जाते हैं। तो तभी भीष्म देव राज्य को संभालते हैं। वो अगेन एक उत्तरदायित्व लेते हैं, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र जो है वो राज्य को संभालते हैं। फिर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव, जैसे हमें पता है, वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे। तो वो हमेशा पांडवों को मारने के बारे में ही सोचते थे, और भीष्म देव को ये सब पता था। और भीष्म देव को पांडव बहुत प्रिय थे, कौरव उतने प्रिय नहीं थे। और उन्हें ये सब देखना पड़ रहा था कि मेरे आंखों के सामने कौरव जो है वो पांडवों को हमेशा मारने का प्रयत्न कर रहे थे, और कैसे कैसे करके। और आप अगर सोचोगे, भीष्म देव को जानते हुए कि कौरव उतने अच्छे लोग नहीं हैं और वो राज सिंहासन पे बैठे हैं, फिर भी भीष्म को राज्य का, जो जो भी राज्य सिंहासन पे बैठा है उसकी रक्षा करना है, ये उन्होंने निश्चय लिया था, ये उन्होंने वचन लिए थे। तो अगर आप देखोगे, भीष्म देव का जीवन कठिनाइयों से ही भरा हुआ था, पूरा जीवन। फिर आगे हम देखेंगे कि जैसे युद्ध होता है, युद्ध में इतने लोग मारे जाते हैं। और आप देखोगे भीष्म को भीष्म पितामह कहा गया है महाभारत में, क्योंकि भीष्म ने 5 राजाओं को देखा है, 3 से 4 पीढ़ियों को उसने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इतने लंबे आयु तक भीष्म देव रुके रहे, और पूरा जीवन उनका कठिनाइयों से ही भरा गया। लेकिन हर मोड़ पे, हर जगह पे भीष्म देव ने केवल अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन किया। हर जगह पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया, रादर उन्होंने ज्यादा जिम्मेदारियां ली, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया, अगर आप भीष्म देव की कहानी जानेंगे। और जब युद्ध होने वाला था, तभी कौरवों का सेनापति कौन होगा उसके ऊपर भी चर्चा होने लगी। नेचुरली सेनापति भीष्म को होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, कर्ण को सेनापति बनाते हैं। अभी कर्ण और भीष्म की तुलना की गई। अभी आप सोचोगे
कि भीष्म की पात्रता क्या थी। वो इतने ज्यादा सशक्त थे सभी गुणों से, लेकिन उनकी तुलना की गई कर्ण से कि नहीं ये भी बनना चाहिए, भीष्म नहीं बनने चाहिए कमांडर, नहीं बनने चाहिए सेनापति। तो उनको कितनी ग्लानि, उनको कितने इंसल्ट से जाना पड़ा। फाइनली भीष्म ही बन गए सेनापति। फिर आप देखोगे दुर्योधन ने उनको कितना तिरस्कार किया, कितना इंसल्टिंग भाषा में उनसे बात किया। हर जगह पे दुर्योधन उनका इंसल्ट करते थे। लेकिन पितामह की तरह एक ग्रैंडफादर की तरह भीष्म हमेशा परिस्थितियों को संभालते थे और अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते थे। ये है भीष्म पितामह। ऐसे अनेक उदाहरण है। भीष्म पितामह ने अपने पूरे जीवन में अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का और अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया। इसीलिए उन्हें भीष्म कहा गया है। लेटर हम जानते हैं जब अब बाणशैया पे वो सोए थे, तो तभी भी उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म क्या है उसके ऊपर बोध दिया। तो अगर आप देखोगे भीष्म पितामह का पूरा जीवन समर्पित था धर्म के प्रति, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका जीवन समर्पित था कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अगर आप सोचोगे, मैं भी कभी कभी सोचता था कि भीष्म पितामह ऑपोजिट साइड में कैसे लड़ रहे हैं कृष्ण के, और उन्हें हम महाजन भी कहते हैं, and he shooting arrows on Krishna, how this is possible? बट उनका जो रस था, हम सबका रस रहता है कृष्ण के प्रति, एक आदान प्रदान करने की पद्धति रहती है कृष्ण के प्रति। उनका रस जो था कृष्ण के प्रति वो वीर्य रस था, शिवलरी, मीन्स इन क्षत्रिय फॉर्म। तो अगर भीष्म देव कृष्ण के ऊपर फूल बरसाते तो कृष्ण को उतना आनंद नहीं आता था। लेकिन भीष्म देव कृष्ण के ऊपर बाण बरसा रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद कृष्ण भगवान को आ रहा था। इसीलिए जैसे भगवान चाहते थे वैसे ही भीष्म अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे हर जगह पे, और भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अष्टवसु थे, फिर भी वो ये धरातल पे आए और यहाँ पे जो भी गड़बड़ियां हो रही है उसको सही करने का प्रयत्न किया। अपने उत्तरदायित्व को कभी छोड़ा नहीं, अपने धर्म को कभी छोड़ा नहीं। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज धर्मा ही नेवर लेफ्ट, दैट इज भीष्म। तो अगर हम उनकी जो सारी जीवन श्रृंखला है वो अगर देखेंगे, तो उससे सीख सकते हैं दो चीजें। वैसे तो बहुत सारी चीजें उनसे हम सीख सकते हैं। जो भीष्म स्तुति हम अभी गा रहे थे भीष्म पंचक में, उसमें भगवान का वो बहुत अच्छा गुणगान करते हैं। उसमें तो इतनी चीजें भरी पड़ी है। अभी ये क्लास में तो होगा नहीं, मे बी नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ऑन भीष्म स्तुति से हम क्या सीख सकते हैं। बट अभी हम डिस्कस करेंगे हम भीष्म के जीवन से क्या सीख सकते हैं। तो बहुत सारे शिक्षाएं हैं, उसमें से दो मुख्य शिक्षाएं हम भीष्म देव के जीवन से ले सकते हैं आज के क्लास में। वो पहली शिक्षा है कि भीष्म ने अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ा। वो जो भी अपना कार्य है वो हमेशा करते रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब साधकों को जानने के लिए, कि हमें अपनी उत्तरदायित्व है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा जो कार्य है, साधना है, वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही कितना उतार चढ़ाव हो, भले ही कितने प्रॉब्लम्स आए, बट वी स्टिक टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिला प्रभुपाद कहते थे, एक लेटर में उन्होंने लिखा था कि व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू प्लीज कृष्णा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। शिवराम स्वामी महाराज है जो प्रभुपाद के शिष्य है, वो एक लेक्चर में कहते थे कि कभी कभी हमारा उत्साह जो है कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, हमारी साधना में, हमारे प्रचार में थोड़ा कम हो जाता है। नेचुरल है, कम हो जाता है प्रचार उत्साह हमारा। कभी कभी हमें ड्राई फील होने लगता है, कभी कभी लगता है वो रस नहीं आ रहा है, वो कनेक्शन नहीं हो रहा है, हम मैकेनिकली चीजें कर रहे हैं। तो शिवराम महाराज कह रहे थे, ये इसका एक रीजन है कि हमें ऐसा लगता है या ऐसे दौर से हम गुजरते हैं क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शब्द, जिम्मेदारी ये शब्द का मतलब होता है
रिस्पॉन्सिबल पर्सन, माने वो कार्य अगर करना है तो वो आदमी करेगा और वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ही विल एंश्योर दैट इट विल हैपन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना कि हाँ प्रभु जी मैं करूंगा, मैं आऊंगा तो करूंगा, मैं आता हूं देखता हूं। दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कैजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नो, वो होना ही होना है, वो कार्य होना ही होना है, या फिर वो चीज जो हमें बोली गई है वो पार करनी ही करनी है। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ये मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, कुछ जिम्मेदारियां लेते हैं, तभी हमें एक डीप कनेक्शन आता है कृष्ण के प्रति। तभी हमें एक रस का अनुभव, वी एक्सपीरियंस रसा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति? रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर सेल्फ, दैट इज ऑन आवर साधना। मेरी साधना ऐसी होगी, मैं इतना जप करूंगा, इतना रीडिंग करूंगा, इतना हियरिंग करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे हम वाउज लेते हैं महाराज के सामने, गुरु महाराज के सामने, वैसे हमें हमारे जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नो मैटर व्हाट, एवरी डे मैं ये 4 चीजें करूंगा। खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संस्था के प्रति। हमारे जो प्रोपाद ने हमें मिशन दिया है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैं प्रचार कार्य में ये चीजें करूंगा, ये सेवाएं करूंगा। और ऐसे नहीं मैं आया तो सेवा होगी, नहीं तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, मैं हूं तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मेरे मूड पे डिपेंड है। दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कृष्णा भी मूड पे ही कनेक्ट होते हैं, वो कृष्णा बाद में हमेशा कनेक्ट नहीं होंगे। बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कमिटमेंट लेते हैं कि नो मैटर व्हाट मैं ये सेवा करूंगा, या फिर कोई और चीज करूंगा प्रचार कार्य में, या फिर प्रोपात का मूवमेंट आगे लेने में, या फिर किसी भक्त की सेवा करने में, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, शिवराम महाराज कह रहे थे अपने लेक्चर में, और प्रोपात भी कह रहे थे, वी कनेक्ट टू कृष्णा डीपली। अगर आप देखोगे शिला प्रभुपाद ने भी क्या किया, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली ना। वो खुश थे, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में हम जाते हैं उनके रूम में, और वो इतना परफेक्ट जगह है अपना साधना करने के लिए, और अपना गोइंग बैक टू गॉड हेड, परफेक्ट जगह है। जीव गोस्वामी के समाधि के सामने राधा दामोदर मंदिर में। बट प्रभुपाद ने जिम्मेदारी ली, मेरे गुरु महाराज के जो वचन है उन्हें मुझे स्वीकार कर, वो पाश्चात्य देश में गए कृष्ण को दूसरों को देने के लिए। उन्होंने जिम्मेदारी ली, जब वो 70 साल के थे उन्होंने जिम्मेदारी ली। और क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली, कृष्ण ने उन्हें सारी सहायताएं की। कृष्णा गेट्स डीपली कनेक्टेड टू अस व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हम भीष्म देव से सीख सकते हैं। दूसरी चीज हम भीष्म देव से सीख सकते हैं इज कृष्णा's plans are always perfect। कभी कभी हमें लगता है अरे ये ऐसा ठीक से नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, मेरे इच्छाओं के अनुसार नहीं हुआ। बट हमेशा हमें जानना है, अगर हम कृष्ण का अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी कर रहे हैं ना, परफेक्शन नहीं हुआ है, प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे जो जीवन में होता है वो कृष्ण के निगरानी में होता है। इट हैपेंस इन द सुपरविजन ऑफ कृष्णा। That means whatever happens in our life is a plan of Krishna and we should have deep conviction towards it। जब हमें वो deep conviction होता है कि ये सब कृष्ण का ही प्लान है, तो फिर practicing Krishna consciousness becomes easy, right? That doesn't mean that हम लोग lethargic होंगे, हम लोग आलस से काम करेंगे और बोलेंगे नहीं ये कृष्ण का प्लान है, ऐसा नहीं। हमें हमारी जो कार्य है वो करते रहना है। जैसे भीष्म पितामह ने अपना कार्य नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जितने भी उतार चढ़ाव आए, चढ़ाव तो थे ही नहीं, सारे उतार ही थे उनके जिंदगी में। वो एक अष्टवसु थे, वहां से वो यहाँ तक आए और यहाँ पे सिर्फ उन्हें इंसल्ट्स मिले, यहाँ पे सिर्फ उन्हें आलोचना मिली। लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य है और अपना जो धर्म है कभी नहीं छोड़ा। अगर आप देखोगे महाभारत में 18 पर्व है, देयर आर 18 पार्ट्स इन महाभारत, और हर पर्व को एक एक नाम है। आदि पर्व, बाकी पर्व है,
और बीच में आई थिंक थर्ड और फोर्थ पर्व इज भीष्म पर्व, भीष्म देव के बारे में कहा गया है। फिर बाकी पर्व है, युद्ध होता है। और फिर लेटर आई थिंक अगेन 11th और 12th पर्व इस भीष्म पर्व अगेन, जहां पे भीष्म देव बाण की शैया पे सोए हुए हैं। और उसके बाद जो दो पर्व है वो इंस्ट्रक्शंस है भीष्म देव के युधिष्ठिर महाराज को। तो आप यहाँ पे देखेंगे इतने प्रॉब्लम्स आए उनकी जिंदगी में भीष्म के, उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, हिज ड्यूटीज, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड एवरीथिंग वाज सेंटर्ड अराउंड कृष्णास प्लेजर। वो ऐसे नहीं किया उन्होंने, ये सब किया क्योंकि वो महाजन थे, उनको सब पता था। ही वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, भीष्मदेव वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, महाजन थे वो, उन्हें सब पता था। एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय कृष्णा, आई हैव टू डू माय धर्म इवन दो आई एम गोइंग थ्रू सो मच पेन। जब वो बाण के शैया पे भी सोए थे, उन्हें बहुत पेन हो रहा था। भगवान आए उनके सामने और उनको बोला, आप युधिष्ठिर महाराज को शिक्षाएं दीजिए। भीष्म है, हाँ, भागवतम में लिखा हुआ है। भीष्म देव बोले, मैं कैसे बोलूं भगवान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बाण चुभे हैं मेरे बॉडी पे। तो तभी भगवान ने उनका पूरा जो दर्द है, पेन है, निकाल दिया। तो इतने सारे ग्लानियों से वो गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो यहाँ और ये सब उन्हें पता था कि दिस इज कृष्णास प्लान, ये भगवान का प्लान है। और मुझे कभी डाउट नहीं, आई विल नेवर डाउट कृष्णास प्लान। और आप देखोगे कृष्णा ने उन्हें इतने प्रॉब्लम से लेके गए, और एंड में इफ यू सी महाभारत इज समवेयर, 18 पर्वों में से आई थिंक 14th और 15th इज ऑल डेडिकेटेड टू भीष्म देव एंड हीज इंस्ट्रक्शंस टू युधिष्ठिर महाराज। और अंत में भगवान कृष्ण उनके सामने आए। क्या, कैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, इट्स एन आइडियल वे टू लीव हिज बॉडी। भगवान को देखते हुए भीष्म स्तुति जो हम गाते हैं, वो 10 श्लोक जो भीष्म ने भगवान की स्तुति की है, बाण शैया पे लेटे हुए, आई थिंक सो। तो तभी वो भगवान का इतना गुणगान करते हैं। एज आई सेड, मे बी इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन भीष्म स्तुति। बट परफेक्ट वे में भीष्म ने अपना शरीर छोड़ा, भगवान को देखते हुए, सारे भक्तों के साथ, उनके उनको जो प्रिय लोग थे, जो भक्त थे, सारे पांडव, वो उनके आजू बाजू बैठे हुए, भगवान के सुंदर मुख को देखते हुए, उनके बारे में मनन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो आप देखोगे, हम ये देख सकते हैं कि हाउ ही नेवर डाउटेड कृष्णास प्लान्स एंड ही एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। और क्योंकि उन्होंने ये किया, अंत में भगवान उनके सामने आए। भगवान हमारे ऐसे ही है, बहुत हमें रुकाते हैं। हाँ, हमारा बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। तत्त कर्म प्रवर्तते, अपना भक्ति है करते रहिए, करते रहना चाहिए हमें। उत्साह, निश्चय और धैर्य से भगवान हमारे धैर्य का हमेशा टेस्ट लेते हैं, उत्साह का भी लेते हैं, हमारे श्रद्धा का भी लेते हैं। और भीष्म देव इन सारे टेस्ट पे खरे उतरे, एंड फाइनली कृष्णा केम इन फ्रंट ऑफ हिम। एंड नॉट ओनली फ्रंट ऑफ हिम, अगर आप देखोगे लास्ट में कृष्णा ने कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई भगवत गीता नहीं सुनाई, वो चुप रहे। भीष्म देव को बोला, आप बोलिए। यू जस्ट इमेजिन, कृष्णा साक्षात वेदास आर स्टैंडिंग एंड ही इज सेइंग, भीष्म देव आप शिक्षाएं दीजिए युधिष्ठिर को। ये होते हैं भगवान, हमेशा अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर रखते हैं। और इसीलिए हम देखेंगे, ये जो कार्तिक महीना है भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन कार्तिक महीने के एंड में उन्होंने भीष्म देव का नाम ज्वाइन कर लिया। तो हमें भगवान की तो अनुभूति होती है, भगवान का स्मरण होता ही है कार्तिक महीने में, इसके साथ साथ भीष्म देव का भी स्मरण होता है। आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, कितने प्रिय व्यक्ति है भीष्म देव भगवान के लिए। तो जब हम ऐसे व्यक्तियों के चरित्र के बारे में मनन करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें भी एक आकर्षण निर्माण होता है, मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी ऐसे ही शरीर त्याग करना है। भले हम वैसे नहीं कर पाए, बट उससे 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 तरह 1% भी हम हो, तो हमारे लाइफ का परफेक्शन होगा। तो इसीलिए हम भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ना, सुनना, भगवत गीता, भागवतम, भागवतम में जो दिया गया है,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ये दो शिक्षाएं हमें भीष्म देव से ले सकते हैं। पहला, कि हमेशा जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने हैं, जिम्मेदारियां लेने हैं। एंड हमारे कृष्णा कॉन्शियस में भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, ओनली व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी विल फील अ डीप कनेक्शन टू कृष्णा एंड इट विल प्लीज कृष्णा। शिवराम महाराज कहते थे, we will feel a deep connection to Krishna, and Prabhupada was saying in a letter, it will please Krishna when we take responsibilities. Responsibilities for whom? Responsibilities for myself, that is my sadhana, and responsibilities for movement, Srila Prabhupada's movement, in the form of seva, in the form of being a good example, that is responsibility. And second thing, what we can learn, जो हम सीख सकते हैं भीष्म देव के जीवन से, is never doubting Krishna's plans and doing our activities, doing our dharma in the prescribed manner. He never doubted Krishna's plans, and that's why Krishna came in front of him. And same thing happened with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada never doubted Krishna's plans, even though he went through so many ups and downs. And that is how Krishna reciprocated with Srila Prabhupada. If you see, शिला प्रभुपाद ने भी अपना देह त्याग कैसे किया, जैसे भीष्म देव का था वैसे ही किया। भागवतम बोलते हुए सारे भक्तों को वृंदावन धाम में सारे भक्तों के साथ। सो अगर हम देखेंगे भीष्म देव का जो जीवन है, उनका जो चरित्र है इतना दिव्य है, हम उस पे चिंतन मनन करेंगे तो हमें एक डीप अनुभूति होगी, कि एक डीप सेंस ऑफ मोटिवेशन हमें मिलेगा। और जैसे हमने लास्ट क्लास में कहा है, मोटिवेशन इज टेम्पररी, इंस्पिरेशन इज टेम्पररी, व्हाट इज परमानेंट इज डिसिप्लिन। तो अभी हम रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में इतनी चीजें सुनती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, बट ये हमें एक्चुअल लाभदायी तभी होगा जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। डिसिप्लिन इज परमानेंट, अगर हम उसे डिसिप्लिन वे से अपने जीवन में कहीं पे तो डालेंगे, रोज, वीकली, मंथली, मैं ये 4 चीजें करूंगा, देन इट विल बी हेल्पफुल। तो ये जो हमने अभी भीष्म के बारे में कहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमें सोचना है हम हमारे जीवन में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले, हमारे साधना में और प्रचार कार्य में, शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में। और दूसरा, हमेशा भगवान को विदाउट डाउटिंग लॉर्ड्स प्लान, हाउ वी डू अवर साधना एंड आवर एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद।